दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है अच्छा मैनेजर कैसे बने, अच्छा जनरल मैनेजर, अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा सेल्स हेड कैसे बने। आप यदि मैनेजर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी बंदा सेल्स में ज्वाइन होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मैनेजर बने, डेफिनेटली आपकी भी होगी। यदि आपको मैनेजर बनना चाहते हैं आप तो ये इस वीडियो को जरूर देखें। मैनेजर बनने की पहली सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ क्या होता है? आपने बतौर सेल्समैन कंपनी ज्वाइन की और फिर आप आगे बढ़ते गए, सेल्स ऑफिसर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, तो ही आप एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हो। सेल्स हेड एक अच्छे बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर भी आप बन सकते हो, बशर्ते आपको सीढ़ियाँ दर सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ना होगा और उस प्रकार का ग्रोथ करना होगा। हर एक स्टेप का आपको एक्सपीरियंस लेना होगा, तो ही आप एक अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल रखिए। कोई भी चीज आपको शॉर्ट में नहीं मिलती है, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है और दूर की सोचना पड़ती है। लाइफ में डिसीजन लेते वक्त आपको लॉन्ग टर्म सोच के ही डिसीजन लेना पड़ेंगे, जिसका आपको फायदा हो सकता है। तो आगे का, आपके लाइफ का, आपके करियर का आपको प्लान बनाना पड़ेगा और आपकी गोल सेटिंग आपको करना पड़ेगी, तभी जाके एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हैं। एक मैनेजर के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आपको आपके रहन सहन से आपको अलग दिखना होगा और आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह आपको रहना सीखना होगा। कुछ इटिकेट्स आपको सीखने होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखने होंगे, कुछ लैंग्वेजेस आपको डेवलप करनी होगी, सीखनी होगी, और आपको जो समय के हिसाब से ट्रेंड चल रहे उस ट्रेंड के मुताबिक आपको आपका रहन सहन मैनेज करना पड़ेगा, तो ही एक अच्छे मैनेजर आप बन सकते हैं। अच्छे कपड़े आपको पहनना पड़ेंगे, ब्रांडेड कपड़े आपको पहनना पड़ेंगे और ट्रेंड के हिसाब से आपको हर चीज़ में आपको अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगी। नई सोच के साथ काम करना पड़ेगा, तो ही आपकी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। जल्दी जल्दी जॉब ना छोड़े। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मैनेजर्स आज के दिन में कुछ एक साल 6 महीने 1 साल होते ही तो नया कंपनी में जाने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए। एक ही कंपनी में ज़्यादा दिन रुकने में आपका फ़ायदा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप ज़्यादा दिन तक कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन आपको ये कंपनी में आप कैसे निकाल सकते हो, और लॉन्ग टर्म का प्लानिंग बनाइए। एक ही कंपनी में थोड़ा दूर का विजन पकड़िए और कंपनी में टिके रहे, तो आपका फ़ायदा इसमें ज़रूर हो सकता है। जल्दी जल्दी जॉब ना बदले, और इससे आपका CV भी खराब होता है और लोगों का विश्वास भी आपके प्रति उतना नहीं रहता है। नया नया नॉलेज ले। देखिए दोस्तों, जब हमने सेल्स और मार्केटिंग में कार्य करना शुरू किया था तभी ना ईमेल था और ना ही इंटरनेट था और ना ही कंप्यूटर था। सब चीज़ जो हैं वो टाइपराइटर से, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर शुरू के दौर में मैं देख रहा हूँ, मैं घर जाके कभी देखता हूँ मेरे अपॉइंटमेंट लेटर, वो टाइपराइटर से टाइप किए हुए लेटर्स है। तो दोस्तों वो दौर अलग था। फिर 2005 के आसपास इंटरनेट का प्रसार भारत में बड़ी तेज़ी से होने लगा। फिर अपने आप को हमने कंप्यूटर से लिटरेट कर लिया और हम कंप्यूटर लिटरेट हो गए दोस्तों। तो फिर इसी तरह से आपको भी आज के ज़माने के हिसाब से नए नए स्किल सीखना होंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। तो कंप्यूटर का जो स्किल है वो आपको आना ज़रूरी है। दूसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड। आप अगर मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपका बहुत सारे लोगों से संपर्क आता है जो कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश भी उसी तरह से बोलना पड़ेगी और इंग्लिश के ऊपर आपको कमांड क्रिएट करनी होगी। इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो नहीं है, तो इंग्लिश हमारी डेफिनेटली कच्ची रहेगी, इतनी पक्की तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमको धीरे धीरे बात करके इंग्लिश का जो स्किल है वो हमको डेवलप करना पड़ेगा, जो आपको एज देगा, आके लेके जाएगा। तो इंग्लिश का हमको हिंदी के अलावा, रीजनल लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश पे भी आपका कमांड होना चाहिए, तो एक मैनेजर बनने में आपको आसानी होगी। जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसमें टीम बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको यदि एक अच्छा मैनेजर साबित होना है, आपका अच्छा वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा जनरल मैनेजर, अच्छा सेल्स मैनेजर साबित होना है, अच्छा सेल्स हेड साबित होना है, तो आपको टीम बनानी होगी। जो भी कंपनी में आप काम करते हैं अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आपको टीम बनानी होगी।
और आप जब बड़ी टीम बनाते हैं तो टीम को हैंडलिंग करना होगा, उसके साथ मधुर संबंध आपको स्थापित करना पड़ेंगे, तभी जाके एक अच्छा मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। इसलिए टीम बनाना जरूरी है। बगैर टीम का आप जीरो है, कुछ नहीं कर पाओगे। टीम बनाइए। अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो मेरी टिप है आपके लिए, आप टीम बनाइए। अब जब आप टीम बनाते हैं तो मैन पावर हैंडलिंग उसके पीछे आती है। तो मैन पावर हैंडलिंग जितना काम करना आसान है उससे डिफिकल्ट है लोगों से काम करवाना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोगों से काम करवाना एक बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपको वो कार्य करना होगा। लोगों के साथ में एक मधुर संबंध आपको डेवलप करने होंगे। और मैन पावर हैंडलिंग ये बहुत आज के दिन में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हर कोई चीज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका संपर्क जो है वो ह्यूमन से ही आने वाला है। आपको ह्यूमन के तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको लोगों की इग्नोर करना पड़ेगी। अच्छे लोग किसी ने काम किया है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको कुछ अप्रिशिएशन का लेटर दीजिए, अवार्ड दीजिए, रिवार्ड दे सकते हैं, इंक्रीमेंट में आप उसको दे सकते हैं। लोगों के बारे में सोचे, लोगों के भले के बारे में सोचे। जो आपके अंडर में टीम है उनके भले के बारे में जिस दिन आप सोचने लग जाओगे, आप सबसे अच्छे मैनेजर साबित होंगे। ये मेरा विश्वास है और ये मेरा अनुभव है। प्रोडक्ट नॉलेज में अपडेट रहें। जब आप मैनेजर है तो आपको 2 कदम आगे का नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए। हर एंगल से, प्रोडक्ट के हर पहलू से आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। यानी कि जितने भी डिटेलिंग प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट के जो भी फीचर्स है, जो प्राइसिंग है, स्कीम्स है, रेट है, एवरीथिंग आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तभी जाके आप आपके अंदर के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हो। आपके अंडर के लोगों के लिए मॉडल बने, एक रोल मॉडल बने। दोस्तों, जो लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, जो टीम आपके अंडर में काम कर रही है, अच्छा मैनेजर अभी यदि साबित होना चाहते हैं तो आपको उनके लिए एक रोल मॉडल बनना होगा, जो कि आपको उनको ट्रेनिंग देनी होगी, जो उनको कहीं से नहीं मिलेगी। इस प्रकार की ट्रेनिंग आपको अपने अंदर ऐसे गुण डेवलप करने होंगे जो आपका देख के आदर्श लेके वो लोग कुछ नया काम करने के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार से आपको उनको नॉलेज देना चाहिए, बार बार उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तभी जाकर एक रोल मॉडल आप उनके लिए बन सकते हैं और उनके भले के लिए काम कीजिए। मैंने पहले भी बोला है, उनके भले के लिए काम कीजिए तो आप अच्छे मैनेजर साबित हो सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स के ऊपर नज़र रखें। कॉम्पिटिटर्स के क्या क्या प्रोडक्ट है, उनके क्या क्या मार्जिन्स है, कौन कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, उनकी वीकनेस क्या है, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका शॉर्ट एनालिसिस करना आपको ज़रूरी है। क्योंकि आपको यदि आपके प्रोडक्ट को बेहतर बनाना है, आपके सेल को बेहतर बनाना है, तो आपके नेटवर्क को बेहतर बनाना है, तो आपको कॉम्पिटिटर्स का भी हर चीज़, हर एंगल से आपको नॉलेज लेना होगा। तभी जाके एक अच्छा मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। समय समय पर टीम के साथ मार्केट में विजिट करके उनकी हौसला अफजाई करें। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि मैनेजर बनने के बाद में मैनेजर केबिन के बाहर निकलते ही नहीं है। कंप्यूटर के बाहर उनको बाहर का कुछ नॉलेज उनके पास में नहीं होता है। और जो मैनेजर प्रैक्टिकल है वो मैनेजर कंपनी को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज कर सकता है, मुझे ऐसे लगता है। जो मैनेजर मार्केट जाता है और मार्केट में रेगुलरली विजिट वो रखता है, टच में रहता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मैनेजर साबित हो सकता है। और टीम के अंदर भी उसकी वजह से एक उत्साह का संचार होता है। इसलिए बार बार समय समय पर मार्केट में विजिट करें और अपने स्टाफ की, सेल्स और मार्केटिंग के स्टाफ की आप हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, तो एक अच्छे मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। दोस्तों, जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी आ जाती है, निर्णय लेने की। तो आपको निर्णय लेना सीखना होगा, डिसीजन लेना सीखना होगा। आप यदि एक बेहतर मैनेजर साबित होना चाहते हैं तो डिसीजन लेना सीखिए। वो डिसीजन को सही साबित करने के लिए आपको मेहनत भी करना होगी। इनिशिएटिव लीजिए, नए इनिशिएटिव लीजिए, नए डिसीजन लीजिए और वो डिसीजन को सार्थ करने के लिए आपको मेहनत कीजिए और अपने सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और डिसीजन पहले आपका गलत भी हो सकता है, अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अगर आपका रास्ता गलत हो गया है तो उसको आप तुरंत करेक्ट भी कीजिए। लेकिन डिसीजन लेना एक मैनेजर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, जब आप टीम में काम करते हैं तो सत्य का साथ दें। दोस्तों, जब भी आप टीम में काम करते हैं तो सत्य के साथ रहें, यानी कि किसी के साथ भी अन्याय ना करें। लोगों के साथ आपको न्याय करना होगा, आपके सद्विवेक बुद्धि को जागरूक रखना होगा और किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी होगी, किसी को फेवर नहीं करना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सबके साथ न्याय आपके लीडरशिप में होना चाहिए।
तो ये एक अच्छे मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। प्लानिंग बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए कि प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। आपका प्लानिंग परफेक्ट होना चाहिए। आपका प्लानिंग अच्छा होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होगा, तो ही एक सही मैनेजर आप बन सकते हैं। बतौर मैनेजर आप जब काम कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के और जिम्मेदार पद पे आप होते हैं। लोगों को माफ़ करना सीखें। क्या होता है, लोग तो गलती करने वाले हैं, उनको माफ़ करना सीखें दोस्तों। साथ ही साथ में बड़ा दिल रखे। जो मैनेजर है उसका दिल बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़ा है तो बेहतर है, तो ये एक अच्छे मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। अपनी बुद्धि रूपी तलवार को धार देते रहें, नया नया सीखते रहें, नए स्किल सीखें, नए लैंग्वेजेस सीखें, ट्रेंड के हिसाब से नया नया नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करें। तो बुद्धि रूपी तलवार को धार देना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। जूने चीज़ों को और जो काम की नहीं है वैसी चीज़ों को डिलीट करना और रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी बन जाता है एक मैनेजर के लिए। कंपनी के साथ एक रूप रहे, बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी। जो हमारी कंपनी है उसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है, उसके साथ एकनिष्ठ रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे मैनेजर आप साबित हो सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैं एक ही बात आपसे कहूँगा, आप अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं तो खुद का और कंपनी का एक मिशन डिसाइड करें, उस मिशन के तहत काम करें, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो था एक अच्छे मैनेजर कैसे बने इसके ऊपर। दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि आपके अंदर जितनी अच्छाइयाँ है उसके साथ आप यदि उस पर स्टिक रहें, कायम रहें, तो ये एक अच्छा मैनेजर आप बन सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको मैनेजर बनने में उसके मार्गदर्शन में सहायक होगा, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है। और आप मेरे टिप पे अमल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।